चर्चा विश्व में होती, नाम लिखा है लाखों में। गांव गली प्रदेश जिले में नहीं, पूरी दुनिया में। पिछले साल 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पूरी दुनिया के 168 देशों में मनाई गई। अमेरिका के व्हाइट हाउस में, चाइना में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में, श्रीलंका में, मलाया में, मलेशिया में। बाबा साहब अंबेडकर सिंगापुर और श्रीलंका के लिए नहीं लड़े थे, लेकिन आज पूरा विश्व उनके त्याग और बलिदान पर स्मरण कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। लेकिन हम भारत के लोग एक कम्युनिटी में केवल उन्हें बात करके देखते हैं कि बाबा साहब चमार रहना, चमार समझा हमान के काम। लेकिन धन्य हो परमपिता, शब्द नहीं है कि हम आपका आभार और आपके त्याग बलिदान के कर्ज को कैसे अदा कर पाएंगे। इसलिए लाइन हमारी कह रही है, जीने का अधिकार है तूने हमें दिलाया है। जीने का अधिकार है बाबा, तूने हमें दिलाया है। जीने का अधिकार है बाबा, तूने हमें दिलाया है। राह के पत्थर अरे हम थे पहले हीरा हमें बनाया है। राजपाल हीरा हमें बनाया है। राजपाल हीरा हमें बनाया है। फूल हंसाया पतझड़ी अंदर ऐसी बाकी सवारा भी मेरे भगवान तू ही हो, दूजा नहीं हमारा है भी मेरे भगवान तुम्हीं हमारा है भी मेरे भगवान तुम्हीं हो, हमारा है। राह के पत्थर हम थे पहले, हीरा हमें बनाया है। कहानी बनल हिरन पर, अहिर का बुद्धि तब जागे जब निकले बालू से घी। अब हमारी क्या नहीं चलत है कि कवन अहिर पैदा हो गया कि बालू से घी निकारत। तो सवाल यहाँ है, बस यह जान ला, अहिर के समझावल मरुति में हाथी के बैठावल बरोबर हो। लेकिन जिस दिन ये समाज जग गया उसी दिन ये समाज सीधे पार्लियामेंट पर कब्जा करेगा, फिर कभी ये समाज शोषित नहीं रहेगा। हर समय इस समाज के दिमाग को दूसरे दिशा में डाइवर्ट करके भेजा जाता है कि कभी ये समाज सत्य का आभास न कर पाए। तो हमारी जो लड़ाई है देश में समानता की है, समता की है, बंधुत्व और भाईचारा की है। देश में अमन हो, शांति हो, सद्भाव हो, जात के नाम पर और धर्मों के नाम पर देश में दंगा न हो। सेम हमारी लड़ाई इस बिंदु पर चल रही है। और हमने कहा कि हम कभी समाज को भ्रमित करने का काम नहीं करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय अपने गाढ़ा यादव जी को और घनश्याम भैया को। कैसे आप लोगों ने हिम्मत जुटा लिया। घनश्याम भाई बता रहे थे कि हम लोग बड़े मेहनत से सुनाते सुनाते तब सोचे कि आपको ले चला जाए। अब चूंकि इसी विषय में समझाने के लिए जोड़ीदार जो थी बेचारी हमारी जेल चली गई, तो जो देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र हित के लिए जो सामाजिक मूवमेंट करता है, जेल ही उसका घर हो। लेकिन जल्द ही बाहर निकल जाएगी, 22-23 तारीख तक, 23-24 तक आ जाएगी। अभी सुप्रीम कोर्ट
कि हेयरिंग में मुकदमा चला गया। यहाँ थोड़ी समस्या थी, इसलिए ये हुआ कि मुकदमा को हाई कोर्ट में ट्रांसफर करवा दी। आदरणीय हमारे भैया दरोगा मौर्य रायपुर से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय करता हूं। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा मौर्य समाज के थे और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने जिस मूवमेंट को चलाया चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के बृहदत्त मौर्य तक, जब बुद्ध हुकूमत भारत में थी तो पूरा भारत दुनिया के 3 हिस्सों पर काबिज था। भारत की सीमा रसिया तक थी, तिब्बत, नेपाल, श्रीलंका, चाइना, जापान सब भारत के अंग थे। और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा इस शोषित समाज के लिए लड़ते रह गए। अभी पिछली साल 2 फरवरी को बाबूजी का जन्मदिन था, मुझे कुर्था में लोगों ने बुलाया। वहां के लोगों ने बताया कि बाबू जगदेव प्रसाद का सिर्फ एक नारा था, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, जल जमीन और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। 76 के चुनाव में कुर्था चौराहे पर धरे सामने गोली मार दी गई, उन्हें तड़पते हुए गिर गए। वही एक कन्नौजिया परिवार का था बेचारा, लोग बताए कि यही कपड़ा प्रेस करता था। वो जाके बाबू जगदेव को उठाने लगा, पुलिस वालों ने 7 गोली कन्नौजिया को मार दिया और बाबू जगदेव के पैर में रस्सी फांस करके थाने तक लेकर के गए। बाबूजी जिंदा थे। थाने में जब पानी मांगने लगे तो उनके मुंह में पेशाब किया गया। ये इतिहास है और एक कुर्सी नसीब हुई, ये सम्मान नसीब हुआ। तो ऐसे ऐसे लोगों के त्याग और बलिदान के बल पर सम्मान हमें मिला है। तो कहने का मतलब कि हम अगर मंच पर हैं तो अपने ऐसे त्याग बलिदान देने वाले जो समाज के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया, अगर हम उनकी बात नहीं कर पाए तो फिर हमारी बात का कोई मतलब नहीं। तो लाइन कह रही है, तेरी चर्चा अरे विश्व में हो, नाम लिखा है लाखों में, तेरी चर्चा हकीकत में होगी, नाम लिखा है लाखों में। तेरी चर्चा हकीकत में होगी, नाम लिखा है लाखों में। धरती अंबर तुझे प्यार भरा है लाखों में, प्यार भरा है आँखों में। प्यार भरा है आँखों में। धरती अंबर तुझे सराहे, प्यार भरा है आंखों में। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत आए थे। राष्ट्रपति भवन में बैठे यहाँ के सभी कैबिनेट मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राम गोविंद जी जो देश के राष्ट्रपति थे उस समय, वही बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगी थी। बराक ओबामा ने पूछा, ये फोटो बाबा साहब अम्बेडकर की है? राम गोविंद जी ने कहा कि जी सर। कहे कि भारत के राष्ट्रपति भवन में अंबेडकर की इतनी छोटी तस्वीर आप लोग लगाए हो। भारत के राष्ट्रपति भवन में अंबेडकर का बड़ा स्टैच्यू होना चाहिए, बड़ी फोटो होनी चाहिए। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को और भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रणाली को जितनी शानदार बनाया बाबा साहब अंबेडकर ने, अब तक पूरी दुनिया में ऐसा लोकतंत्र नहीं है। यहां से जब बराक ओबामा भारत से अमेरिका गए तो तुरंत उन्होंने एक जांच कमेटी सेटअप किया, व्हाइट हाउस में मीटिंग किए और जांच कमेटी बना करके जांच कमेटी को उन्होंने 3 बिंदु दिया कि 3 बिंदु पर जितना जल्दी हो सके हमें जांच करके हमारे ही शासनकाल में हमें दे दो। पहला बिंदु है कोलंबिया विश्वविद्यालय की स्थापना अमेरिका में कितने साल पहले हुई।
दूसरा बिंदु है कोलंबिया से पूरी दुनिया के छात्र पढ़ करके गए, उस समय प्रतिभावान छात्रों की संख्या क्या है। तीसरा बिंदु है कि पूरी दुनिया के छात्रों में नंबर 1 का छात्र कौन था, ये निकाल करके ले आओ। एक हफ्ते में पहली रिपोर्ट आई। कोलंबिया विश्वविद्यालय की स्थापना अमेरिका में 368 साल पहले हुई। दूसरा बिंदु आते आते 7 महीने लग गए कि पूरी दुनिया के जो प्रतिभावान छात्र पढ़ करके यहाँ से गए, कोई अपने देश में सीएम बना, पीएम बना, डीएम बना, डॉक्टर बना, आईआईटी का इंजीनियर बना, साइंटिस्ट बना, ऐसे छात्रों की संख्या 300 वर्षों में 1,03,48,000 है। तीसरी रिपोर्ट आते आते 16 महीना लग गया। 16 महीने बाद तीसरी रिपोर्ट आती है कि पूरी दुनिया के 1,03,48,000 छात्रों में नंबर 1 का छात्र 300 वर्षों में कोई अगर यहां से निकला है तो भारत का था, जो शूद्र समाज का था, जिसका नाम था भीमराव अंबेडकर। कितने में 1,03,48,000 प्रतिभावान पूरी दुनिया के छात्रों में। बाबा साहब अंबेडकर इतने बड़े विद्वान थे और पूरी विद्वता हमारे पर उन्होंने बलि चढ़ा दिया। तब आज ये सम्मान स्वाभिमान का जीवन मिला। आज हमारी माताएं बहनें मास्टर डॉक्टर बन रही हैं, प्रधान प्रमुख बन रही हैं, एमपी एमएलए बन रही हैं। बाबा साहब अंबेडकर नहीं होते तो माता इंदिरा देश की प्रधानमंत्री नहीं बन पाती। बाबा साहब अंबेडकर ने महिलाओं को सदन से लेकर के राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा में उन्होंने अधिकार बनाया कि अगर पुरुष एमपी एमएलए बन सकता है तो देश की माताएं और बहनें क्यों नहीं बन सकती। जब ये हिंदू बिल कोड पारित हुआ तब जाकर के ये सम्मान और स्वाभिमान मिला, लेकिन हमें इस इतिहास से अछूता कर दिया गया। आखिरी लाइन है, न्याय सुरक्षा बाबा साहब अंबेडकर ने समानतावादी संविधान बनाया कि अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, जात भेद, छूत अछूत नहीं रहेगा। सारे लोग मानव हैं और सबको सम्मान से जीने का अधिकार है। 1952 के ब्रिटेन की एक मीटिंग में बाबा साहब स्वागत समारोह में जाकर के संविधान समीक्षा पर बात किया। उन्होंने कहा, मैं इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हूं, इंडिया इज कंट्री ऑफ द कास्ट। भारत मेरा एक ऐसा देश है जो जातियों का देश है, धर्मों का देश है, विभिन्न भाषाओं का देश है, विभिन्न संस्कृतियों का देश है। उसके बाद भी मेरा संविधान भारत में वो तहजीब पैदा किया कि आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम धर्म जात के लोग भाई भाई बन करके रह रहे हैं। अब इस पर खतरा कौन है कि तुम लोग सोचा, हम काहे के बताएं। जैसे 12-13 मुकदमा झेलत थी, अब 14वां झेले का अब हमारे हैसियत हवा हुआ ना। अब दोनों लोग तनी अपन दिमाग चल। न्याय सुरक्षा अरे समीप किस्मत को चमकाए आप मसीहा बनकर दिल के बीच समाए। देखा हमार गाना हो गई खत्म, वंदना खत्म हो गई, दोनों भैया खोला खाला। ये बदे हमार तबीयत एक तो ठीक नहीं बा कि जब से अक्टूबर चढ़ल कार्यक्रम लोग करा दियल, देतिया, जालौन, उरई, उजवन एरिया हो कि वही समय ठंडी पड़त है।
आदमी रोज रोज बुला बुला खियावे अपने अपने घरे, तब्बे से तबीयत हमारा बढ़ाई तो हम वंदना कह चुकली। अब एकरे आगे दोनों बढ़ावा तब फिर जैसन हुई देखल जाए। न्याय सुरक्षा अरे समता किस्मत को चमकाए हो, आप मसीहा बन कर दिल के बीच समाए हो, सूरज भान की प्रीति बड़ी है, राजकुमारी का नारा है, दीन रे भगवान तुम ही हो, दूजा नहीं हमारा है, दूजा नहीं ओ हो। बहुत बहुत धन्यवाद उपस्थित जनमानस को, कोटि कोटि प्रणाम। आप प्रेम से देखा एक चीज बताई ना, भीड़ भेड़न का ढेर हो, शेरन का भीड़ कम हो, तो आप जितना लोग बैठल हवा शेर हवा आ इतना लोग बहुत हवा, बस मन बना के सुने के जरूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।